جی अस्सलाम वालेकुम। आज की बात मैं करूँगा यंग जनरेशन जी से। वो कई दफ़ा आसम मनीर साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया फ़साद है। मैं उनकी बात से 100% मुतफ़िक हूँ। सोशल मीडिया पर जो बंदा जो चाहे चला दे, झूठ चला दे, इंतशार फैला दे, सब कुछ हो रहा है और जनरेशन जी इससे सबसे ज़्यादा बहक रही है। मैं नौजवान नस्ल को ये कहूँगा, कोई भी शख्स जो बेअदब होगा, जो गुस्ताख होगा, वो ना इमाम बन सकता है ना आलम बन सकता है, उसकी पैरवी नहीं की जा सकती। हमारा दीन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा के गए हैं? अदब, एहतराम, मोहब्बत, इखलाक। तो जनरेशन जी जिस शख्स को अपना मान रही है इमाम, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो इंतहाई बेअदब है, इंतहाई गुस्ताख है। मैं यही कहूँगा कि आज जो ये बड़े सगीर पाको हिंद में हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कमोबेश 25 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में कमोबेश 20 करोड़ मुसलमान हैं, अफ़गानिस्तान में कोई 10-12 करोड़ मुसलमान हैं, बांग्लादेश में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, जो कुल मिलाकर 70-80 करोड़ मुसलमान बनते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम आए, कुछ यहाँ पर बुनियाद रखी, शुरू की बातें हैं, मगर ज़्यादा यहाँ पर जो इस्लाम का फ़रोग हुआ है, जो इस्लाम यहाँ फैला है, ये औलिया इकराम की मरहून मिन्नत फैला है। आज अगर मैं गुज्जर कम्युनिटी से हूँ, मुसलमान हूँ, तो मेरे बड़े लाजमी किसी अल्लाह के वली की वजह से मुसलमान हुए हैं। जट अगर कोई मुसलमान है, या राजपूत अगर कोई मुसलमान है, या आराइन जो भी कोई कम्युनिटी है, ये अल्लाह के औलिया की मरहून बरकत है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी कराची वाले ये शुरू में आ गए थे। हज़रत शेर शाह दीवान जो बुरे बिहाड़ी वाले हैं, ये भी शुरू में आ गए थे और बाद में औलिया कराम आते रहे। आज जो मस्जिदों में अल्लाह अकबर हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हो रहा है, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, इन्हीं औलिया इकराम की मरहून मिन्नत है। तो इसलिए जनरेशन जी को ये कहूँगा कि सोच समझ कर बात किया करें। आप लोग बातें करने शुरू कर देते हैं कि ये पानी आ गया है, पानी क्यों नहीं रोका? भाई, अल्लाह के किसी वली ने यह दावा नहीं किया कि मैं कुछ करने पे कादर हूँ। अल्लाह के हर वली ने यही कहा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हर वली ने यही कहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ करने पे कादर हूँ। तो ये जो आजकल जिसको आप मान रहे हैं, वो तो गुस्ताख है, बेअदब है। और शैतान को सज़ा क्यों मिली थी? शैतान ने भी गुस्ताखी की थी और बेअदबी की थी। और मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत पेश करूँगा, सूरे हामीम सजदा की आयत, उसका तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह को अपना रब मानकर इस राह पर अज़्मो इस्तक़लाल से चल पड़ते हैं, हम उन पर फरिश्ते नाज़िल करते हैं जो उन्हें बशारत देते हैं कि खुश हो जाओ कि अब खौफो ख़तर की कोई वजह बाकी नहीं रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बंदों की खूबी बयान कर रहे हैं जो रब को एक मानते हैं और अज़्म इस्तक़लाल से उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। तो भाइयों, आज हमारे माशरे का और उम्मा का एक सबसे बड़ा मसला है, हम लोग आज नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अंदर फंसे हुए हैं। कोई कहता है नमाज ऐसे होती है, कोई कहता है ऐसे नहीं होती, कोई कहता है हाथ यहाँ बांधने से होती है, कोई कहता है हाथ यहाँ बांधने से होती है। हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया। मैं सब जनरेशन जी को कहूँगा, ये किताब है डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब की, 2 कुरान, लाजमी इसका मुताला करें। और इन्हीं की किताब है मन की दुनिया। इसमें डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब कहते हैं कि 2 कुरान हैं, एक कुरान जो किताब की शक्ल में और दूसरा कुरान कायनात की शक्ल में, और वो इसको साबित करते हैं कुरानी आयात के हवाले देकर। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि कुरान करीम में वज़ू, नमाज, सोम, ज़कात, हज, तलाक और कर्ज वगैरह पर 150 आयत नाज़िल हुई हैं, जबकि मुताला कायनात पर 756 आयत नाज़िल हुई हैं। इसमें उन्होंने कुरानी आयात के हवाले से समझाया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है, गौर व फिक्र, अल्लाह की कायनात पर गौर व फिक्र करना कितना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ एक तदबीर से बनाई है, उसके ऊपर गौर व फिक्र बहुत ज़रूरी है। तो मैं जनरेशन जी को ये कहूँगा कि लाजमी ये किताब पढ़ें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आज उम्मा इख्तलाफी मसाइल की वजह से एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। आज हम मार खा रहे हैं कुफार से,
کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کو صرف سمجھ لیا ہے کہ یہ نماز کے لیے ہے، یہ روزے کے لیے ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے ہے. نہیں میرے بھائیوں، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو استاد آپ کو بہت سے مل جائیں گے، مگر میرے کہنے پہ یہ کتاب دو قرآن، جس کے مصنف ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب ہیں، ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دو قرآن ہیں، ایک کتاب کی صورت میں اور ایک دنیا ارض و سما کی صورت میں، اور انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے. ضرور پڑھیے گا. اس سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا قرآن کریم سیکھنے کا. وہ قرآن کریم سیکھنے کا نہیں جو مدرسوں میں ہم عربی کو رٹا لگاتے ہیں. جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے سیکھنے کا، ضرور سیکھیے گا. آج ہم لگے ہوئے ہیں، تنقیدی لوگ بن چکے ہوئے ہیں، اسے گرا دو، اسے مار دو، یہ کر دو. ہماری پوری جنریشن زی جو ہے وہ ایک تباہی کے راستے پہ چل رہی ہے. باہر نکلیں، سیاست سے باہر نکلیں، اور جاہل اور بے ادب اور گستاخ امام کی پیروی سے باہر نکلیں. اور فالو کرنا ہے تو قرآن اور سنت کو فالو کریں. فالو کرنا ہے صحابہ کو فالو کریں. فالو کرنا ہے اولیاء کرام کو فالو کریں. اور جو ایک با ادب عالم ہے، جیسے بے شمار مل جائیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، اور بے شمار آپ کو دوسرے علماء مل جائیں گے، مولانا اسرار صاحب کا بھی نام لے سکتے ہیں. تو ضرور آج کی ویڈیو پوری سنیے گا. شکریہ. السلام علیکم.